हम लोग इसके पहले क्लास में सीख चुके हैं कि डेट्स का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, पीसी का मतलब क्या होता है, एडी का मतलब क्या होता है। आज हम लोग इसके आगे प्रीहिस्टोरिक पीरियड यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल को पढ़ेंगे। ये पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, ये तीन हिस्सों में बटा हुआ है। कौन? हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड। ये प्रीहिस्टोरिक पीरियड क्या है? ये वो काल है जिसका हमारे पास सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्स यानी कि सिर्फ पुराना तत्व जैसे कि कुल्हाड़ी बना हुआ, उनका जो है जितना औजार सब था वो, बस यही सब चीज़ इस काल में मिला है। कोई भी लिखित चीज जो कहते हैं वो इस काल का हमारे पास नहीं। यही बताए थे प्रीहिस्टोरिक पीरियड। इसी को हम लोग तीन कालों में बांटते हैं। सबसे पहला हमारा पैलियोलिथिक पीरियड है। इट मीन्स पूरा पाषाण काल। पूरा से मतलब ये समझ में आ रहा होगा, पुराना है ना, पूरा मतलब पुराना। तो पूरा पाषाण काल ये 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 8000 ईसा पूर्व तक का जो कहानी है, ये हम लोग पूरा पाषाण काल पैलियोलिथिक पीरियड में देखेंगे। इसके बाद आता है मेसोलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण काल। ये जो है 8000 बीसी से लेकर 4000 बीसी तक का जो काल अवधि है, यही हमारा मेसोलिथिक पीरियड कहलाता है। जो थर्ड वन है वो नियोलिथिक पीरियड है, नवपाषाण काल। ये जो है हमारा 4000 बीसी टू 2500 बीसी तक का जो काल अवधि है, 4000 से 2500 तक का, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नियोलिथिक पीरियड, नवपाषाण काल कहते हैं। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि पैलियोलिथिक पीरियड में क्या क्या खोज हुआ, मेसोलिथिक में और नियोलिथिक में। तो पैलियोलिथिक पीरियड, पूरा पाषाण काल। सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा इसमें, फायर इज डिस्कवर्ड, आग का आविष्कार किया गया था। ठीक है, किसमें? पैलियोलिथिक पीरियड। सेकेंड वन देखिए, लिखिए, दे वर हंटर एंड फूड गैदरर। वो लोग शिकारी और भोजन संग्रहण का कार्य जो है किया करते थे। चित्र में भी आप लोग को दिख रहा होगा, कुछ ऐसा ही वो लोग भी किया करते थे। और जो पैलियोलिथिक पीरियड में ही तीसरा पॉइंट लिखिएगा, दे यूज वेपन्स मेड ऑफ स्टोन। वो लोग जितने भी औजार इस्तेमाल किया करते थे वो किनका बना हुआ होता था? पत्थरों का बना हुआ होता था। जैसे हाथ से बना हुआ, हाथ का जो कुल्हाड़ी होता था, हाथ का कुल्हाड़ी मतलब वो नोकीला टाइप का रहता था, उससे फेंक कर जो है क्या किया जाता था कि जानवर वगैरह को मारा जाता था। ये इसके बाद जो है जो पैलियोलिथिक पीरियड था, ये जो है इसका कुछ हम लोग को क्या मिलता है? प्रूफ मिलता है ना। किसी भी चीज का जब तक प्रूफ नहीं होगा वो हिस्ट्री नहीं होगा। तो चौथा हम लोग प्रूफ के बारे में पढ़ते हैं कि पैलियोलिथिक पीरियड का हमारे पास क्या प्रूफ। तो इसका कुछ प्रूफ मतलब कुछ उस समय का बना हुआ कुल्हाड़ी वगैरह, कुछ गुफा चित्रकारी, ऐसा करके बहुत सारा चित्र जो है बैलन रिवर वैली, सोहन रिवर वैली और नर्मदा रिवर वैली से देखने को मिलता है, क्योंकि ये लोग नदी घाटी के किनारे ही रहा करते थे। तो यही तीनों जगहों से जो है, बेलन नदी घाटी, सोहन नदी घाटी और नर्मदा नदी घाटी से इन लोगों का छोड़ा हुआ कुछ अवशेष वगैरह अभी भी मिला है। इसके बाद आता है पैलियोलिथिक पीरियड का सबसे आखिरी पॉइंट कि दे परफॉर्म केव पेंटिंग। ये भी लिखिएगा 5 नंबर देके, कि वे लोग गुफा चित्रकारी किया करते थे। मतलब गुफाओं में जो है अपना आर्ट वगैरह जो देखते थे, जो भी चीज़ देखते थे, जैसे गाय, पशु जितना हुआ, घोड़ा, इस सब का चित्रकारी वो लोग किया करते थे। किसमें? गुफाओं में। ठीक है, एक ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक केव पेंटिंग जो इनमें से किन जगहों से संबंध रखता है गुफा चित्रकारी। तो याद रखिएगा कि पूरा पाषाण काल का जो चित्रकारी है वो भीमबेटका मध्य प्रदेश का एक जगह है। वहाँ पर हम लोग को गुफा चित्रकारी किस समय का? पूरा पाषाण काल का, यानी कि पैलियोलिथिक पीरियड का देखने को मिलता है। अगला यहाँ पर हमारा जो
पैलियोलिथिक पीरियड था ये खत्म हुआ। अब हम लोग मेसोलिथिक पीरियड देखते हैं, मध्य पाषाण काल। सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसका काल अवधि लिखिएगा जो आपको पहले बताया गया है, 8000 से लेकर 4000 ईसा पूर्व। इसके बाद क्या है, इसका पहला पॉइंट लिखिएगा कि weapons are smaller in size than Paleolithic period called microliths, कि जिस तरह का औजार बड़ा बड़ा इस्तेमाल किया जाता था इस समय हमारा पैलियोलिथिक पीरियड में, तो इस समय क्या हुआ, औजार का जो है थोड़ा आकार छोटा हुआ। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ्स कहते हैं। तो मेसोलिथ में आके माइक्रोलिथ हुआ, मतलब मध्य पाषाण काल में आके औजारों का आकार छोटा हुआ। ये भी पूछता है। जो सेकेंड पॉइंट इसका लिखिएगा पशुपालन। आप लोग को पहले ही बताए थे, यहाँ पर देखिए कुछ प्रूफ के बिना हम लोग कुछ भी कहना, ऐसे कैसे हम लोग जान लें कि मतलब डोमेस्टिकेशन जाके मध्य पाषाण काल में ही चालू हुआ है। तो हर चीज का कुछ ना कुछ प्रूफ मिला है। तो सेकेंड पॉइंट लिखिएगा डोमेस्टिकेशन स्टार्टेड, मतलब मध्य पाषाण काल में आके पशुपालन का शुरुआत किया गया था। जो एविडेंस मिलता है हम लोग को, जो प्रूफ मिलता है, वो आदमगढ़ जो कि कहाँ पर है, मध्य प्रदेश, वहां से पशुपालन का जो है हम लोग को प्रूफ मिलता है, साक्ष्य मिलता है, एविडेंस मिलता है। जो बगौर है, राजस्थान में एक जगह है बगौर, वहां से भी हम लोग को पशुपालन का साक्ष्य देखने को मिलता है, जो कि मध्य पाषाण काल से शुरू हुआ था। बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि कैसे जाना कि पशुपालन उसी समय शुरू हुआ। तो कार्बन डेटिंग मेथड याद रखिएगा, क्योंकि ना ही उस समय कोई था, ना ही कोई देखा है, ना ही कोई सुना है, ना ही उस समय का कोई आदमी मौजूद है, और ना ही कुछ लिखा हुआ भी है ये जो पाषाण काल है इसका। लेकिन फिर भी हम लोग इसके बारे में जानते हैं कैसे, कार्बन डेटिंग मेथड्स के द्वारा। हम लोग उस समय में जो चीज पाया गया है उसको कार्बन डेटिंग करते हैं, उससे पता लगाते हैं कि कितना पुराना है, और इस हिसाब से हम लोग पता लगा के बोलते हैं कि किस समय में कौन सा चीज स्टार्ट किया गया है। तो इसके बाद आता है मेसोलिथिक का ही, मध्य पाषाण काल का ही तीसरा चीज, थर्ड पॉइंट लिखिएगा, फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, कि मानव जो कंकाल है इसका प्रथम जो है एविडेंस, साक्ष्य हम लोग को मध्य पाषाण काल से ही देखने को मिलता है। एक जो है एविडेंस कहाँ से मिला था, सराय नहर राय, याद रखिएगा, पूछता है कि पहला एविडेंस जो है स्केलेटन का, मानवीय कंकाल का, कहाँ से देखने को मिला था। तो ये सराय नहर राय, ये प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहीं से जो है पहली बार जो मानव कंकाल का अवशेष देखने को मिला था, और ये अवशेष कब का था, मध्य पाषाण काल का। इसके बाद हमारा मध्य पाषाण काल खत्म होता है। अब हम लोग नियोलिथिक पीरियड यानी कि नव पाषाण काल देखें। कहता है पहला पॉइंट, एग्रीकल्चर वाज स्टार्टेड इन दिस पीरियड, इसी काल में कृषि का शुरुआत किया गया था। याद रखिएगा, कृषि और पहिया यानी कि व्हील, चक्का है ना, ये दोनों ही का स्टार्ट कब से हुआ है, ये नियोलिथिक पीरियड में नव पाषाण काल में हुआ है। जो है फर्स्ट पॉइंट देखिए, एग्रीकल्चर वाज स्टार्टेड इन दिस पीरियड। इसका एविडेंस कहाँ से मिलता है कि कृषि शुरुआत तो हुआ नव पाषाण काल में, इसका कुछ प्रूफ तो होना चाहिए ना। तो ये हमारा जो मेहरगढ़ है, जो बलूचिस्तान है और जो पाकिस्तान है, चूंकि सिंध नदी समझ रहे हैं ना, वहीं पर इनका अस्तित्व था। पढ़ाएंगे आप लोग को आगे, जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहां पर पढ़ाएंगे। तो इसका फर्स्ट एविडेंस कहाँ से मिलता है हम लोग को, कृषि का शुरुआत जो हुआ है ये मेहरगढ़, बलूचिस्तान और पाकिस्तान से मिलता है। और ये कब शुरू हुआ है यही बताता है, यही सब प्रूफ बताता है कि ये नव पाषाण काल यानी नियोलिथिक पीरियड में आके स्टार्ट हुआ है। इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट लिखिएगा, फर्स्ट एविडेंस ऑफ हार्वेस्टिंग, यहाँ पे हार्वेस्टिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे हार्वेस्टिंग लिखिएगा, हार्वेस्टिंग ऑफ राइस, धान। तो यहाँ पे थोड़ा और गलती है, यहाँ पे धन की जगह धान लिखिएगा, ठीक है। धान की कटाई के प्रथम साक्ष्य मिलता है, कहाँ कब मिलता है, नव पाषाण काल में ही पहली बार, क्योंकि कृषि स्टार्ट हुआ था, और कृषि स्टार्ट हुआ था तो वो लोग सबसे पहले यही तीन चीज है, जो है राइस, दूसरा वेट
और तीसरा बार्ली। यही सब चीज का वो लोग क्या करते थे, उपजाए करते थे। और ये जो है सबसे पहला जो एविडेंस मिला है इन तीनों में भी, यानी कि राइस, व्हीट और बार्ली में भी सबसे पहला जो एविडेंस मिला है वो किसका मिला है, राइस यानी कि धान का मिला है। ठीक है, इसके बाद देखिए नवपाषाण काल में ही चक्के का भी खोज हुआ था। देखिए उस समय का चक्का कुछ जो दिख रहा है इससे भी थोड़ा भयानक दिखता था। मतलब जिस तरह लकड़ी होता है ना, लकड़ी का बीच से काटा हुआ बस गोल होना चाहिए, बस वही उनके लिए पहिया का काम, व्हील का काम किया करता था। तो डिस्कवरी ऑफ व्हील टुक प्लेस ये कब हुआ, नवपाषाण काल में। ये क्वेश्चन कभी ना कभी घुमा फिरा के स्टेट्स एग्जाम में हो जाए या फिर एसएससी कहीं ना कहीं पूछ ही देता है। तो चक्के का आविष्कार कब हुआ, न्योलिथिक पीरियड, नवपाषाण काल में हुआ। इसके बाद लास्ट जो हमारा न्योलिथिक पीरियड का टॉपिक है, एक पॉइंट है वो देखिए बुर्ज होम और कुक्कराल, जो कि कहाँ पर है, जम्मू और कश्मीर में है। वहाँ के एक गुफा के कब्र में से मानव अस्थियों के साथ साथ कुत्ते का भी अस्थियां पाई गई। इसी से यह पता चलता है कि डॉग यानी कि कुत्ता को ही पहली बार पालना शुरू किया गया। बताए कि डोमेस्टिकेशन से चालू हुआ था, मतलब पशुपालन, लेकिन उसमें भी किसको पाया गया कि एक जो है वो होता है ना जिसमें मृत व्यक्ति को गाड़ दिया जाता है ताकि वो जो है पूरी डिके हो जाए। तो वहीं पर जो है क्या है कि मिला कि मानव के अस्थियों के साथ साथ, मतलब मानव का हड्डी वगैरह के साथ साथ क्या है, कुत्ते का भी अस्थि, वहां से कुत्ते का भी हड्डी वगैरह देखने को मिला। अब उन लोगों का क्या परंपरा था ये तो वही लोग जाने, कि हो सकता है कि कुत्ता उनके साथ नेक्स्ट जन्म में भी जिस तरह यहाँ पर वफादारी निभाया वहां पर भी निभाए, कुछ ऐसा सोच था या क्या था ये तो लिखित नहीं है तो हम लोग नहीं कह सकते हैं। फिर भी जो डॉग है कुत्ते का ही उसके साथ अस्थि मिला। इसीलिए कहा जाता है कि डॉग इज डोमेस्टिकेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार जो है कुत्ते को ही जो है पालतू जानवर के रूप में जो है उसको पाला गया था। ठीक है, थैंक यू। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन आने का जो है चांस अधिक रहता है। ये बुर्ज होम और गुफकराल ये भी पूछा गया है। ये एसएससी का जो सीजीएल है लेकिन बहुत पुराना 2015 या 16 के करीब लगभग इसको पूछा गया था कि कहाँ से मानव के ह्यूमन स्केलेटन के साथ डॉग का स्केलेटन कहाँ देखने को मिला था। और हम लोग जो भी पढ़ेंगे ना वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर से वो होते रहता है, पैचअप देखेगा आपको उसका। जब आप प्रीवियस से बनाने बैठिएगा तो लगेगा कि नहीं यहाँ कुछ पढ़े। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।